वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवर, पौधों और उनके उत्पादों को अवैध तस्करी, शिकार और उनके प्रति होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं भारत में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बना करके जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उनके प्रजनन के माध्यम से उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वन्य जीवों के साथ अपराध करता है तो हमारे देश में ऐसा कानून है कि उसे सशक्त कारावास और भारी जुर्माने के दंड का प्रावधान है। तो आपने काला हिरण के मामले को सुना होगा कि इसमें बड़े धन बल से संपन्न लोग शामिल थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल थे, उसके बाद भी उन्हें सजा हुई, उन्हें दंड मिला। भारत सरकार के जो नीति के निर्धारक हैं उन सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कानून बनाया है, तो गौ माता के लिए वह कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की गाय में बड़ी आस्था है। अगर हम सनातन धर्म को एक वृक्ष माने तो उस वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं और उसकी जड़ है। तो सनातन धर्म की जो जड़ है वो गाय माता है। तो आप विचार करिए कि हम किसी वृक्ष में उसकी शाखाओं को पानी डाल रहे हैं, खाद दे रहे हैं, लेकिन जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, जड़ में खाद नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो वृक्ष सूख जाएगा। तो उसी तरीके से सनातन धर्म का जो वृक्ष है उसकी जड़ हमारी गाय माता है। तो अगर हमें सनातन धर्म को बचाना है, संरक्षित करना है, उस विचारधारा को जीवित रखना है, तो कहीं ना कहीं गाय का संरक्षण होना जरूरी है। गाय के लिए, गाय के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए कानून बनना जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति वो केवल गाय के लिए थी। तो इतने वर्षों बाद भी आज हमें स्वतंत्रता मिल गई और हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। तो आप कल्पना करिए, क्या हम गाय के बिना विश्व गुरु बन सकते हैं? हमारे देश को चलाने वाले नीति नियंतांक हैं, नीति निर्धारक हैं। बस मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कठोर कानून बने हैं जिसमें दंड का प्रावधान है, उसी तरीके से गायों के संरक्षण के लिए भी कुछ ऐसे कानून बने, अधिनियम बने, ताकि इनके लिए भी अभयारण्य बनाए जा सके, इनके संरक्षण के लिए प्रयत्न हो। जैसे वन्य प्राणियों में जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, जो संकटग्रस्त है, उसके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है और उनके संरक्षण का प्रयत्न किया जाता है। जब चीते विलुप्त हो गए थे तो हमने बाहर से चीतों को आयात करके यहाँ पे हम उनके संरक्षण का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जिस तरीके से गायों की दुर्दशा, अगर हम गायों के संरक्षण के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब गायों की प्रजाति